नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 17 जिलों के 1166 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और सूबे के 616 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और भीषण बाढ़ के खतरे कई मुख्यालय गांव से कटे हुए बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से बाढ़ के चलते मुख्यालय से गांव का संपर्क भी टूट रहा है। इसी के साथ ही लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। 17 जिलों में बाढ़ से हाहाकार यूपी के मचा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा भी लगातार चल रहा है और प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। अभिषेक हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 17 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हर जरूरी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधने की। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। 17 जिलों में बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यूपी में बाढ़ की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। 616 गांव जो हैं वो पूरी तरह से बताया जा रहा है कि इसकी जद में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार शारदा, राप्ती, घाघरा नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान के पार ये जो जल का स्तर है पहुंच चुका है। गोरखपुर में भी राप्ती नदी में एक तटबंध से पानी रिस रहा है। मऊ जिले में भी एक तटबंध पर पूरी तरह से भूमि क्षरण हुआ है और किस तरह के हालात बने हुए हैं ये आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। अभिषेक एक बार फिर से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी नल्ली, मैं बता दूं कि जिस तरह से सूबे में ऐसे 11 जनपद जिले हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित है, ऐसे में गोंडा भी जो है बाढ़ से छूटा नहीं रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाके जो है गोंडा में भी जो है जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे तकरीबन 60 से अधिक गांव हैं जो पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जो बाढ़ से दंश झेल रहे हैं। ऐसे लोग जो है यहाँ पर पलायन कर रहे हैं। जो यहाँ के नकहरा जो एलिगेंस चरसड़ी से जो जगह था स्थान था कर्नलगंज क्षेत्र का, वहां पर नकहरा बांध से जो सटा हुआ गांव है, ग्रामीण है, वहां पर लगभग 12 मजरे ऐसे हैं। वहां के लोग जो है इससे प्रभावित हैं। और अगर शहर से बालपुर की बात करें तो क्योंकि लगातार जो बारिश हुई है इधर बीच में, वहां पर बालपुर के भी कई ऐसे छिटनापुर के इलाके हैं जहां पर सड़कें कट गई हैं, इससे कि वहां पर 30 से 40 फीट की जो सड़कें हैं वो एकदम पानी से लबालब भरी है, जिससे कि लोगों का जो संपर्क का रास्ता था वो कट गया है। और अगर बात कर दी जाती है, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त है भिखारीपुर बांध जो तरबगंज क्षेत्र में है, उसके कट जाने से, क्योंकि वो बांध जो है 100 मीटर से ज्यादा कट चुका है और दूसरी जगह भी दरार बना रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के लोग जो है पूरी तरह से वहां पर अपनी मुस्तैदी दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए, जो बाढ़ हर वर्ष जो आती है उससे जो लोगों को तकलीफें उनके कम करने की बजाय अधिकारी कहीं ना कहीं उनके सुध लेने में कहीं ना कहीं लापरवाही बता रहे हैं। इसी का कारण है कि लोग जो है अपने गांव में जो है पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार बारिश हो रही है और लोगों को सर से छत का जो साया था वो भी छूट गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के जो दावे हैं, जो मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, उसको
इसको कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है वो इसको पलीता लगाता दिख रहा है। नलिनी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरह के हालात बने हुए अभिषेक लगातार हमको बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात यूरिया के कालाबाजारी की, जहां पर किसान यूरिया के कालाबाजारी को लेकर काफी परेशान बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाने की तैयारी भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में यूरिया के कालाबाजारी का मामला जोरों से उठ रहा था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। लखनऊ से जय शुक्ला, गोरखपुर से सुशील हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुशील का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से बने हैं सुशील। लगातार विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को उठा रहा था कि किस तरह सरकार इस पर काम कर रही है। यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है, किसान काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, किसानों को किल्लत हो रही है इसकी वजह से। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और रासुका लगाने की भी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ या कोई भी सरकार जब सख्त होती है तब जाकर के ये जिला प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो गंभीर होते हैं। शायद इसके पहले वो गंभीर होते तो इस तरह की नौबत ना आती या ना इस तरह की कालाबाजारी इतने बड़े पैमाने पे हो पाती। अब ऐसे में यूरिया खरीद वालों को लेकर के जो है गोरखपुर की अगर बात करें तो टॉप 20 में तकरीबन सर्वाधिक 11 जो है बेलघाट में के हैं और 3 जो है सहजनवा के हैं और 2 गोला के, 2 पिपराइच के। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी इस तरीके से जो यूरिया के कालाबाजारी हो रही है और इतने बड़े बड़े लोग इसमें, इतने बड़े बड़े पैमाने पे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और साथ ही एक जो खुद प्रशासनिक अमले यानी जो सचिव हैं, सचिव ने ही अपनी पत्नी के नाम पे न जाने कितने टन जो है यूरिया जो है बेच दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। और जब इस मसले को लेकर के खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर होते हैं, उसके बाद जाकर के जो है जब वो कहते हैं, निर्देश देते हैं कि जो भी इस तरह के कालाबाजारियों में लिप्त होगा उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, उस पर रासुका लगाया जाएगा, तब जाकर के जिला प्रशासन जो है गंभीर होता है और बाकायदे एक पूरी टीम बनाई जाती है और सीडीओ के नेतृत्व में टीम बनती है और सीडीओ पूरे उसके प्रभारी होते हैं। तो अब जाकर के जो है जांच शुरू होती है और छापेमारी का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री के संज्ञान के पहले अगर ये अधिकारी गंभीर होते तो शायद ये नौबत ना आती और ना ही जो किसानों का जो हक है वो मारा जाता, क्योंकि एक एक किसान, एक एक जो है कालाबाजारियों को 9-9 टन तक यूरिया दे दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से और कितने बड़े पैमाने पे ये यूरिया को लेकर कालाबाजारी हो रही थी, जो कि किसानों को लेकर सरकारें इतनी गंभीर है। जी नाली, बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ से भी रिपोर्टर बने हुए हैं जय शुक्ला। जय शुक्ला, आपका रुख कर लेते हैं। काफी ज्यादा इस पूरे मामले को विपक्ष भी उठा रहा था, ऐसे में कड़ा एक्शन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। लेकिन वहां पर किस तरह के हालात चल रहे हैं? कई जगह छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें कई और नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। बिल्कुल नलिनी, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो यूरिया खाद की क्राइसिस है, ऐसे में पूरा जो किसान है वो इस समय परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय धान की फसल का सीजन चल रहा है और उसको खाद की सख्त आवश्यकता है। तो ऐसे मौके पर उसे खाद समय में नहीं मिल पा रही है। जो साधन समितियां हैं वहां पर भी खाद समय से नहीं उपलब्ध हो पा रही है। वहीं इसका फायदा उठा करके जो प्राइवेट जगहों पर जो खाद बेची जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी होने लगी। अब किसानों को जो खाद 267 रुपए में मिल रही थी वो बाहर मार्केट में करीब 350 से 400 में दी जा रही थी। तो ऐसे में इसको देखते हुए सरकार द्वारा कई टीमों को भी गठित किया गया था जो लगातार ऐसे लोगों पर छापेमारी कर रही थी जो स्टॉक लगा लेते और इस तरह की कालाबाजारी कर रहे थे। तो लगातार इसमें छापेमारी भी की जा रही थी। हालांकि इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी काफी गरमाया हुआ था, सरकार पर काफी हावी था, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस समय की अगर हम बात करें तो जिन सघन समितियों पर खाद आ भी जाती है तो वहां पर किसानों की सुबह से ही, इस कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में किसान सैकड़ों की तादाद में वहां पर पहुंचते हैं, सुबह से ही पहुंच जाते हैं, 6 बजे से पहुंच जाते हैं कि शायद आज मुझे खाद मिल जाए, और वहां पर तमाम भीड़ देखने को मिलती है।
हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार जो खाद की क्राइसिस है उसको किस तरह से कम कर पाती है और जो हमारे अन्नदाता हैं उनको किस तरह से सहूलियत मिल पाती है। जी बिल्कुल, गोंडा से अनुराग भी बने हुए हैं हमारे साथ। अनुराग, उर्वरक जो है पूरी तरह से इलीगली बेचे जा रहे हैं, किसानों की फसलें पीली पड़ रही हैं और किल्लत भी उनको झेलनी पड़ रही है इसको लेकर। अगर गोंडा के बारे में हालात जानना चाहेंगे तो वहां पर किस तरह से रोष भी दिख रहा है किसानों का और कालाबाजारी जोरों पर है? जी नलिनी जी, हम दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी हो रही है, गोंडा में भी स्थिति गंभीर है। और गोंडा में आपका मनकापुर है, मस्कनवा है, बवनजोत है और भानेपुर है, कटरा बाजार है। इन इलाकों में खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके बाद खाद की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगी हुई हैं। और जिला प्रशासन भले ही दावे कर रहा है कि 3600 मीट्रिक टन खाद मौजूद है, लेकिन दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किस तरीके से लोग परेशान हैं। किसान को एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइन लगाना पड़ता है और जिसके बाद उसको खाद नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि किसानों को इस बार खाद मुहैया करा दे सरकारी सस्ते रेटों पर। बिल्कुल। सुशील भी गोरखपुर से बने हुए। सुशील, कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया प्रशासनिक अमला फेल है। यही वजह है कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको संज्ञान लेते हैं और रासुका और एनएसए जैसी तमाम कार्रवाई करने की बात कहते हैं। तब जाकर के जो सोया प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है जगता है और टीम बनाता है और छापेमारी का दौर शुरू होता है और एक खाका तैयार किया जाता है कि इस कालाबाजारी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह से तादाद में उन्होंने यूरिया को खरीद करके कालाबाजारी की है और फिर उसको किस तरह से कैसे उसे सेल कर रहे हैं। तो तमाम आप पूरी चीज़ों को लेकर के एक पूरी टीम तैयार की गई है और बाकायदे कृषि अधिकारी से लेकर के तमाम जो अमला है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ तक कि अब छुट्टी के दिन भी जो है छुट्टी नहीं मिल रही है, बल्कि उसके दिन भी जो है छापेमारी का दौर चल रहा है और गांव-गांव क्षेत्र में जा कर के जिनके भी नाम आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रशासन की तो ये बड़ी लापरवाही थी जो कहीं ना कहीं किसान यानी जो अन्नदाता है उनकी जो ये कहीं ना कहीं उनका निवाला जो एक तरह से था, क्योंकि खेती किसानी उनका सब कुछ होता है और पूरा देश उनके खेती किसानी पे टिका हुआ है। ऐसे में जब यूरिया की कालाबाजारी होगी और यूरिया खाद उन्हें जब नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके फसलों पर असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उनके इस निवाले को छीनने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर के खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और जब कड़े रुख तख्तियार किए और फरमान सुनाया तब जाकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जगता है और कार्रवाई का दम भरता है और कहता है कि कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी तकरीबन हफ्तों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन के हाथ खाली है। कुछ भी ऐसा पुख्ता इंतजाम उनके हाथ नहीं लगा है जिससे ये लग सके कि इन कालाबाजारियों पे कार्रवाई हुई है, जबकि आंकड़ा सब कुछ सामने आ रहा है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोगों ने इस नाम पे इतना ले लिया। बिल्कुल, कई जगह पर विक्रेता अपनी पत्नी के नाम पर ही 12 टन से ज्यादा यूरिया बेच देते हैं। इस तरह से कालाबाजारी चल रही है और पूरी तरह से परिवार की संलिप्तता भी सामने आ रही है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब इस पर नजर बनाए हुए हैं, एक्शन कड़ा लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से, जहां पर चोर समझ के शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दर्जन भर लोगों ने बताया जा रहा है कि शख्स पर लात घूंसे चलाए हैं। कई लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। युवक रैम की भीख मांगता रहा लेकिन लोग पीटते रहे। थाना पीजीआई के पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आप ये तस्वीरें देखिए, चोर समझ के एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको बता रहे हैं। चोर समझ के शख्स की बेरहमी से पिटाई, ये देखिए, लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है लोगों को जो उसे पीट रहे हैं। कानून हाथ में लेते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर बेरहमी से पीटा जा रहा है एक शख्स को और चोरी के शक में उसको पीटा जा रहा है। दर्जन भर लोग यहां पर जमा होंगे जो कि कानून अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों ने सीधे तौर पर कानून अपने हाथ में लेना इसलिए भी शुरू कर दिया है क्योंकि कानून व्यवस्था पर से उनका विश्वास उठ चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है लेकिन लोग उसे बचा नहीं रहे, वीडियो बल्कि बना रहे हैं। कानून व्यवस्था से पूरी तरह से
लोगों का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दर्जन भर लोग यहां पर जमा है। एक शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है। चोरी के शक में चोर समझकर इस शख्स को पीटा जा रहा है, लेकिन कोई उसे बचाता नहीं है, बल्कि वीडियो बनाया जाता है कि तमाम लोग कानून अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन पर कार्रवाई कब तक होगी, इनकी निशानदेही कब तक हो जाएगी, पहचान कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जय शुक्ला हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जय शुक्ला, दर्जन भर लोग हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं, चोरी के शक में उसको पीटा जा रहा है। क्या ये जो लोग नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है? बिल्कुल नली, आपको बता दें ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई का है। वहां पर एक बंद पड़ा पेट्रोल पंप है जहां पर छोटी सी मार्केट लगती है। हालांकि ये 9 बजे की बात की घटना है। सरकार भी कहती है कि 9 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, बावजूद इसके वहां पर एक छोटी सी मार्केट लगती है जहां पर एक शख्स सब्जी लेने के लिए आया था और उसको वहीं के जो भी आसपास के जो फुटकर व्यापारी हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। चोर समझकर उसको बुरी तरह से पीटा। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे जो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे। हालांकि वो भीख मांग रहा था कि उसको छोड़ दो, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। बारी बारी से सबने अपना हाथ साफ किया उस पर। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले पर सूचना देनी चाहिए थी। अगर वो चोर था तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और उसको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। वहां पर पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। बाद में करीब आधे घंटे तक ये मामला चलता रहा, उसको पीटा जाता रहा, बुरी तरह से वो घायल भी हुआ। उसके बाद लोगों ने उसको वहां से हिदायत दे करके भगा दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग इस तरह से जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस व्यक्ति द्वारा भी कोई तहरीर नहीं दी गई है। उस व्यक्ति की अभी तक कोई जानकारी भी नहीं मिली है कि कहां का वो व्यक्ति था। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा सवाल है कि अब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और कब तक कार्रवाई होगी, उस शख्स के बारे में भी क्या जानकारी, ये भी पुलिस को इस पर संज्ञान लेना होगा। आगे बढ़ेंगे और बलिया में पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है और हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए हैं और हत्या में ग्राम प्रधान बताया जा रहा है शामिल। गांव के 5 से 6 लोगों पर हत्या का आरोप है। फेफना थाना क्षेत्र के फेफना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर से पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। अमित हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अमित, एक बार फिर से पत्रकार की मौत का मामला, हत्या का मामला सीधे तौर पर सामने आ रहा है। ग्राम प्रधान की संलिप्तता इसमें बताई जा रही है। जी नलिनी जी, बता दें आपको कि बड़ी अजीब घटना हुई है ये। और जो पत्रकार का बेचारा वो वहां से भागने की कोशिश किया है, लेकिन उसको भागने का मौका नहीं दिया गया। लाठी डंडे से पहले वार किया गया है, उसके बाद उसको गोली मार दी गई है। ये कुछ बताया जा रहा है कि पहले की कोई रंजिश थी इन लोगों के बीच। कुछ लोग हैं जो शामिल हैं इसमें और उनकी पुलिस छानबीन कर रही है पूरी तरह से। ठीक है, अभी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस तरह के मामले सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। अब खबर वाराणसी से आपको बता देते हैं, जहां पर बीएचयू में मरीज के शव मिलने का मामला सामने आया है और परिजनों ने कोविड हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगा है। मृतक के शरीर पर कट के निशान भी हैं, परिजन कह रहे हैं। और मरीज के लापता होने की डंका थाने में शिकायत भी दर्ज की गई। अस्पताल से लापता होने के बाद सीवर में शव मिला था। बीएचयू में मरीज के शव मिलने का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल के बाहर जमकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है। मृतक के शरीर पर कट के निशान भी हैं, परिजन कह रहे हैं। संतोष ओझा तमाम जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। संतोष, जबरदस्त हंगामा यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है और शव मिलने का ये पूरा मामला, सीवर में कैसे शव मिलता है, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। नल्ली, ये गुस्सा और उबाल का दृश्य है और निश्चित तौर पे किसी परिजन का यदि असामयिक रूप से गायब होना, चले जाना निश्चित तौर पे लोगों के लिए दुखदायी होता है। और ऐसा ही कल कुछ बीएचयू के परिसर में दिखा। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे 2 दिन से गायब थे और गायब होने के बाद सीवर के जहाँ से निकलती है अस्पताल की, वहाँ पाया जाता है। और ये तब पाया जाता है नल्ली, जब परिजनों द्वारा लगातार 2 दिनों से पुलिस और प्रशासन का चक्कर काटा जा रहा था।
समझा जा रहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला। ऐसे कोविड महामारी के दौर में ऐसे केसेस भी सामने आना तमाम सवाल उठाते हैं। अस्पताल प्रशासन पर भी, कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महामारी फैल रही है ऐसे में डॉक्टर्स और अगर अस्पताल प्रशासन ऐसा काम करेगा तो फिर किस तरह की परिस्थिति बनेगी? देखिए, प्रश्न यही उठता है कि निश्चित तौर पे जिस बीमारी के लिए या जिस निदान के लिए लोग अस्पताल पहुंचते हैं, उस निदान से समाधान की जगह उन्हें यदि मृत्यु प्राप्त हो तो लोगों की गुस्सा, लोगों का नाराजगी लाजमी है, और यही कुछ कल बीएचयू में भी रहा। निश्चित तौर पे परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस लड़के को हम लोग स्वस्थ यहाँ भेजे थे, इलाज के लिए भेजे थे, उसका परिसर में ऐसी जगह पहुंच जाना जहाँ पे डेड बॉडी करना पहुंचना, और साथ ही साथ इलाज में लापरवाही। कुछ लोगों ने ये भी आरोप किया कि इसके साथ इनके कुछ अंग को बेचा गया है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीएचयू अस्पताल की ओर। देखना ये होगा कि बीएचयू प्रशासन क्या कदम उठाता है, नंबर 1, और नंबर 2, हालांकि कल देर रात इस मामले को किसी तरीके से शांत कर लिया गया पुलिस के जोर दबाव और इसमें खुलासे कब तक होते हैं? बिल्कुल संतोष ओझा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर अस्पताल की लापरवाही सामने आई है इसमें, और ऐसा ही एक और मामला प्रतापगढ़ से भी देखने को मिला है जहां पर अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। प्रतापगढ़ के जिला हॉस्पिटल की संवेदनहीनता आई सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डिलीवरी के लिए पहुंची प्रसूता को डॉक्टर ने भगा दिया। अस्पताल गेट पर घंटों तड़पती रही प्रसूता। अजीत हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। अजीत, जहां पर डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ऐसे महामारी के दौर में, ऐसे मुश्किल के दौर में भी इस तरह की संवेदनहीनता अस्पताल की तरफ से क्यों नजर आती है? बिल्कुल, जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इसमें डॉक्टर भी अपनी जान बचाने के लिए मरीजों को सही इलाज नहीं कर रहे हैं, तो गेट के बाहर ही निकाल दिया। प्रसूता पूरी तड़पती रही और डिलीवरी के समय में पूरी तरीके से वो तड़पती रही। डॉक्टर को देखना भी मुनासिब नहीं समझे, गेट के बाहर ही उसके किए रहे। जी, बेहद ये दुर्भाग्यपूर्ण पूरा मामला। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मीडिया के पहुंचने पर प्रसूता को भर्ती किया गया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौर में डॉक्टर्स अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो फिर आखिर कौन लोगों की जान बचाएगा? यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बाद टॉप 10 न्यूज। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 550 पर उपलब्ध है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रात 9:30 बजे। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश के चैनल नंबर 102 पर उपलब्ध है। यूरिया की कालाबाजारी से परेशान किसानों के दर्द को समझे सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी। यूपी के 17 जनपदों के 1166 गांव बाढ़ प्रभावित, 616 गांव पानी में डूबे। बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट जारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी में इस फैसले पर रजामंदी हुई है। पशुधन घोटाले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। घोटाले में नाम सामने आने के बाद डीआईजी रूस और मैनुअल दिनेश दुबे और डीआईजी पीएसी अरविंद सिंह सस्पेंड।
मुख्यमंत्री योगी ने सिडबी के भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने कहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर होने से लाभ मिलेगा। यूपी में बीजेपी मिशन 2022 में जुटी है। प्रदेश में सेक्टर स्तर पर होगी कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिए निर्देश। मनी बुलियन कंपनी के मालिक और पत्नी पर केस दर्ज। निवेश के नाम पर 26 लाख हड़पने का आरोप। कंपनी के मालिक की पत्नी निहारिका सिंह आईएफएस अधिकारी हैं। गोमती नगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान। सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही कांग्रेस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सभी कार्यकर्ता। नौजवानों की बात करने वाले नेता हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस का सिस्टम दिखावे जैसा है। परिवार से ही कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है। एनसीईआरटी की नकली किताबें छपवाने का मामला। मेरठ में कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। सीबीआई जांच की मांग। कमिश्नर कार्यालय में दिया धरना।